हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फूल पत्ती वाले क्लास का जो करंट अफेयर का जो करवाते हैं गौरव सर, उसका आज हम रिवाइज करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। तो कम समय में तेज़ी से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या करा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और स्थापित कब हुआ था? तो 2001 में इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एफएओ खाद्य एवं कृषि संगठन के जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, कहाँ है? तो रोम इटली में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1945। और कहेगा विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। और कहेगा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। और संविधान दिवस भी कहेगा तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, कहेगा क्वेश्चन में आपसे जी, कहेगा क्वेश्चन में कि जो श्वेत क्रांति के जनक है कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और इन्हीं के जन्मदिन पर दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और संविधान दिवस कहेगा कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, भारत दुग्ध उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर है। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में कौन राज्य फर्स्ट नंबर पर है? तो दूध और ऊन उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान है। इससे पहले दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश था, जबकि वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान हो गया। दूध की बात करेंगे तो दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। और दूध अम्लीय है, तो याद रखिएगा। दूध के जो घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ललन टॉप की बात करेंगे। ललन टॉप प्रश्न करा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और फर्स्ट बार कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। और विश्व यानी कि कहेगा क्वेश्चन में कि सर्वदाता ब्लड किसको कहा जाता है? तो वो निगेटिव को कहा जाता है। और सर्वग्राही ब्लड कहेगा तो ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है, सर्वग्राही। और ओ की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा जी कि कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं है? तो ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2000 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन और बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। और इसका स्थापना 1894 में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाए जाने लगा 1896 से, एथेंस यूनान। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? लुसाने में है। कहाँ? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी कि भारतीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष बनी है पहली महिला कौन बनी है? तो पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? तो याद रखिएगा पीटी उषा बनी है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एक और पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन ओलंपिक कब हुआ था? तो याद रखिएगा प्राचीन ओलंपिक 776 बीसी में हुआ था, सबसे प्राचीन ओलंपिक। और आधुनिक 1896 में हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, सूक्ष्म लघु और माध्यम यानी उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जून को। यानी कि सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो कम समय में हम रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है 2023 का पर्यावरण एयरलाइंस का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यूएई का एतिहाद एयरवेज को दिया गया है। यूएई का कौन एयरवेज को? तो एतिहाद एयरवेज को दिया गया है, पर्यावरण एयरलाइंस का पुरस्कार दिया गया है। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसको ये सेकेंड बार इसको दिया गया है, ये दूसरा बार दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि CO2 जो कम उत्सर्जन करने में जो फर्स्ट नंबर पर कौन एयरलाइंस है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड का वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का यानी कि न्यूजीलैंड का एयरलाइंस है जो उत्सर्जन CO2 उत्सर्जन कम है, शीर्ष स्थान पर एयरलाइंस है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की बात न्यूजीलैंड बिल्कुल सही। उसके बाद न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो यहाँ के जो PM है क्रिस हिपकिंस है। ये चेंज हुए हैं, वर्तमान में है क्रिस हिपकिंस हैं, ठीक है। तो हाल फिलहाल में ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ललन टॉप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहेगा मिस इंडिया 2023 किसे यानी कि नंदिनी गुप्ता जो चुना गया है।
और ये कहाँ के हैं तो कोटा राजस्थान के। मिस इंडिया 2023 कहेगा तो नंदिनी गुप्ता। लेकिन यही कहेगा मिस इंडिया 2022 कौन, तो 22 में कौन बने थे तो सिनी सेठी। 2022 में कहेगा तो सिनी सेठी, याद रखिएगा, और सिनी सेठी कर्नाटक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया तो लुइस कैफरली को दिया गया है, लुइस कैफरली को। और ये कहाँ, याद रखिएगा कहाँ के हैं तो अर्जेंटीना के हैं। और एबल पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है तो मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वीरता पुरस्कार 2023 विजेता, तो याद रखिएगा एयरफोर्स। और तो फर्स्ट महिला कौन, दीपिका मिश्रा को। वीरता पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है, फर्स्ट महिला है दीपिका मिश्रा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 यानी कि 95वां सॉन्ग में कहेगा तो नाटू नाटू, सॉन्ग में कहेगा तो नाटू नाटू। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मूवी में तो RRR, और कहेगा सिंगर कौन, तो याद रखिएगा MM कीरवानी हो जाएगा। सिंगर कहेगा तो यानी कि MM कीरवानी, और मूवी कहेगा तो RRR, याद रखिएगा, और सॉन्ग कहेगा तो नाटू नाटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड कहेगा तो द एलिफेंट हिप्पियर्स को दिया गया, हिप्पियर्स को दिया गया है। कहेगा द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किसको दिया गया तो द एलिफेंट हिप्पियर्स को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सरस्वती सम्मान तो शिवशंकरी को दिया गया, और किसके लिए तो सूर्यवंशम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है तो किन्हें दिया गया तो शिवशंकरी को दिया गया, सूर्यवंशम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रैमी पुरस्कार 2023 रिक्की केज को किसे दिया गया है, रिक्की केज को, और ये तीसरा बार दिया गया है। और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा व्यास सम्मान तो ज्ञान चतुर्वेदी किसके लिए दिया गया तो पागलखाना के लिए दिया गया है। अब व्यास सम्मान भी साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा संयुक्त समुद्री बल CMF से सदस्यता समाप्त करने वाला देश तो UAE हो जाएगा। कौन, UAE। लेकिन इसका नेतृत्व कौन करता है, अमेरिका करता है, USA करता है, और इसका स्थापना 2001 में हुआ था। भारत इसमें शामिल नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है तो खाड़ी देशों के समुद्री सुरक्षा करना, और UAE राजधानी अबू धाबी है, और हॉप मिशन मंगल ग्रह पर यहीं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा स्वेज नहर तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है स्वेज नहर। और कहेगा बाबुल मंदब संधि तो लाल सागर प्लस अदन के खाड़ी, याद रखिएगा। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है तो बाबुल देव यानी कि बाबुल मंदेव को ही आंसुओं का द्वार कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत यानी कि ऑपरेशन संकल्प जो चलाया गया था तो भारत के द्वारा, तो इसमें कौन भाग लिया था तो INS तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ललन टॉप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कहेगा नाटो का नवीनतम सदस्य 31वां मेंबर कौन बना तो फिनलैंड बना, और नाटो की स्थापना 1949 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य कौन बना है तो मिस्र बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य मिस्र बना है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है तो मिस्र को ही कहा जाता है। और बात करेंगे कि इस बार 2023 में गणतंत्र दिवस पर मिस्र के ही राष्ट्रपति आए थे, अब्दुल फतेह अल सीसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेड है कौन है तो डेल्मा रोसेफ है, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति ये रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन तो क्रोएशिया हो जाएगा, और ये 20वां देश बना है यूरो को अपनाने वाला, 20वां देश क्रोएशिया हो जाएगा। WTO में कुल सदस्य 164, और इसके महानिर्देशक कौन है तो नागोजी उंकोजा इवेला हो जाएगा। नागोजी उंकोजा इवेला वो नाइजीरिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि सार्क में कुल सदस्य तो सार्क में 8 सदस्य होता है यानी कि है वर्तमान में, और इसका स्थापना 1985 में, इसका काठमांडू नेपाल में मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में आसियान में कुल सदस्य तो वर्तमान में एक बढ़ा है तो नेपाल यानी कि आसियान में कुल सदस्यों की संख्या कितना है 11। 11वां मेंबर कौन जुटा है तो तिमोर लिस्ते जुटा है। एशियान के 11वां मेंबर तिमोर लिस्ते जुटा है, और एशियान की स्थापना 1967 में, और इसका जो मुख्यालय है कहेगा कहाँ है तो जकार्ता इंडोनेशिया में है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन WTO की स्थापना 1995 में हुआ है, 1/1/1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है कि एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधक और जलवायु यानी कि उन्मुख सुधार के लिए CITIIS 2.0 योजना में सहायता। तो फ्रांस प्लस यूरोपीय संघ हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन। फ्रांस कौन कौन कर रहा है? तो फ्रांस और यूरोपियन यूनियन। और इसमें फर्स्ट चरण 2018 और कितना शहर? तो 12 शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि CITIIS इसका फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, सिटी यानी कि सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन हो जाएगा। उसके बाद अपशिष्ट प्रबंधन, इसका उद्देश्य जो होता है अपशिष्ट प्रबंधन करना। और सेकेंड चरण कब से कब? तो 31 मई 2023। और MOHUA 2023 से 27 तक, 4 साल तक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो जाएगा। और कब से कब तक? तो 2023 से 27 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सी नदी किनारे है, और इसका यानी कि जो हेडक्वार्टर कहाँ था? यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हेडक्वार्टर यानी कि यूनेस्को का कहेगा कि मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस ही हो जाएगा यूनेस्को का। और यूनिसेफ के कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। और बात करेंगे कि राफेल गोल्डन यानी कि स्क्वाड्रन 17 में, और ओरियन फ्रांस। और क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में टोटल 102 देश है, और 102 देश में 2 देश एंटीगुआ और बारबुडा है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछेगा कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2015 में हुआ था। कब? 2015 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं RK सिंह है। कौन है? RK सिंह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है COP21 पेरिस यानी कि COP21 पेरिस, और इसमें कौन कौन देश? भारत और फ्रांस। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में कि COP27 जो आयोजित होगा, COP27 आयोजित कहाँ होगा? तो मिस्र में हो जाएगा। कहाँ? मिस्र में। COP27 कहेगा कहाँ? तो मिस्र में, याद रखिएगा। और इसके जो अभी हैं कौन है? शर्म अल शेख है, शर्म अल शेख हो जाएगा। लेकिन कहेगा COP28 का आयोजन कहाँ होगा? तो याद रखिएगा UAE में होगा। 28 का कहेगा तो UAE। COP27 का तो मिस्र में, और COP28 यानी कि 28 का कहेगा तो UAE में हो जाएगा। जबकि COP21 जो फर्स्ट आयोजित हुआ था यानी कि 1995 में, ये कहाँ हुआ था? जर्मनी के बर्लिन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि पहली पृथ्वी सम्मेलन 1992 में यानी कि कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो यानी कि रियो डी जेनेरियो कह सकते हैं। और यानी कि एजेंडा 21 का संबंध प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से है। क्वेश्चन पूछेगा एजेंडा 21 का संबंध किससे? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन से हो जाएगा। और 100% क्वेश्चन पूछेगा कि 100% ODF प्लस राज्य का किसे दर्जा प्राप्त हुआ है? तो तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना की बात करेंगे तो ये जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। कब? 2 जून 2014। 2 जून 2014, याद रखिएगा। 2 जून 2014। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारत का सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम वाला में, तो कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा? पंचगनी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा रोजगार यानी कि कार्यदल के बैठक कहाँ? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ILO का हेडक्वार्टर भी कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि यानी कि 2023 G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और इसका थीम वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम है। और कहेगा क्वेश्चन में कि G20 के जो हेडक्वार्टर, इसका कहीं हेडक्वार्टर नहीं है, याद रखिएगा। और इसका जो G20 का शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत है। और G20 2023 में भारत में आयोजित हो रहा है, जबकि 22 में इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित हुआ था। 22 में इंडोनेशिया के बाली शहर में, और 23 में भारत में, और 24 में कहेगा कि G20 सम्मेलन कहाँ होगा? तो याद रखिएगा ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहेगा ILO की स्थापना तो 1919 में, और वर्साई के भी संधि 1919 में हुआ। और कहेगा यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार तो 1969 में ही दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि G20 के लोगो, जो G20 के जब लोगो देखेगा तो उसमें कमल का फूल रहेगा, पंखुड़ी, और पंखुड़ी है ना, ये जो निर्देशित किसे करेगा तो महाद्वीप को निर्देशित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। कहेगा क्वेश्चन में कि G7 2023 हिरोशिमा जापान में आयोजित हुआ। तो देखिएगा G7 की बात करेंगे, देखिएगा कभी भी क्वेश्चन जिस फैक्ट से रहेगा तो उसको पूरा जानने की कोशिश कीजिए। G7 2023 में ये कहेगा कहाँ आयोजित हुआ तो जापान के हिरोशिमा में आयोजित हुआ। G7 में भारत सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। और ध्यान दीजिएगा G7 को 22 में जो आयोजित हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है G7 का 2022 में आयोजित कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में 22 में जर्मनी में, 23 में जापान में, और 24 में कहेगा G7 का तो याद रखिएगा इटली में 24 में इटली में याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि G7 में कौन कौन देश आते हैं। तो याद रखिएगा ये सब G7 में टोटल विकसित देश हैं। तो हम याद कराने के लिए बोलते हैं कि देखिए उत्तरी अमेरिका का 2 देश हो जाएगा, एक कनाडा हो जाएगा और एक अमेरिका खुद हो जाएगा। ये तो उत्तरी अमेरिका का 2 देश हो गया। उसके बाद बात करेंगे यूरोप का 4 देश, जैसे में हो गया यूके हो जाएगा, उसके बाद फ्रांस हो जाएगा, उसके बाद और कौन हो जाएगा, इटली हो जाएगा, उसके बाद जर्मनी हो जाएगा। तो 4 देश यूके का हो गया, 2 देश उत्तरी अमेरिका को हो गया और 1 देश जापान हो जाएगा एशिया का। तो याद रखिएगा G7 में टोटल 7 देश है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि G7 में कौन ऐसा देश है शामिल जो एशिया का है, तो जापान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब क्वाड की बात करेंगे तो क्वाड में 4 देश आता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। और एससीओ के 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ही कर रहा है। तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और एससीओ का जो नया मेंबर जुटा है ईरान जुटा है, एससीओ का नया मेंबर ईरान जुटा है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में आयोजित हुआ था। कतर दोहा में 22 यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में आयोजित हुआ था। इसमें जीता था अर्जेंटीना और किसको हराया था, फ्रांस को हराया था। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी कि फीफा ये तो 22 का है, इससे पहले जो 18 में होगा, 4 साल पर होता था, इससे पहले 18 में हुआ था, तो उसमें पेरिस फ्रांस जीता था और हराया था क्रोएशिया को। 2018 में जो हुआ था पेरिस फ्रांस जीता था, क्रोएशिया को हराया था। और ये कहाँ हुआ था तो रूस में हुआ था। और 22 वाला कहाँ हुआ तो कतर दोहा में हुआ। और कौन जीता, अर्जेंटीना जीता। किसको हराया तो फ्रांस को हराया। हो सकता है अब अगर तो पूछेगा कि 2022 में हुआ तो 2026 में कहाँ होगा, तो फीफा का 2026 में कहाँ होगा तो कमेंट कीजिएगा। हम कितना बार बता चुके हैं कि फीफा का वर्ल्ड कप 2026 यानी कि 26 में कहाँ आयोजित होगा, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और बात करेंगे कि इस कहेगा क्वेश्चन में कि फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल किसको मिला तो लियोन मेसी के जो अर्जेंटीना के हैं। और गोल्डन बूट कहेगा किसको मिला तो एम्बापे के जो ये फ्रांस के हैं। इंटरपोल की 90वीं बैठक कहाँ है तो ये भी नई दिल्ली में हुआ। ब्रिक्स 2023 में क्वेश्चन आपसे देखिए ब्रिक्स से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए एक बार जरूर ध्यान दीजिए, ब्रिक्स की बात करेंगे ना तो ब्रिक्स की स्थापना के जो श्रेय जाता है जिम ओनील के मन में आया था। और ब्रिक्स में की बात करेंगे तो 5 देश आता है। पहले 4 देश था, दक्षिण अफ्रीका 2010 में जुटा। कब जुटा 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुटा है। पहले ब्रिक्स था, 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुटा है। तो ब्रिक्स में कौन कौन देश आते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ध्यान दीजिए याद रखने के लिए, देखिए आई से एक नियन लग रहा है इंडिया, तो इंडिया में 2021 में हुआ। उसके बाद 22 में चाइना में, 23 में साउथ अफ्रीका में, फिर इसी तरह से इधर चलेगा 24 में ब्राज़ील में, फिर इसी तरीके से चलते रहेगा। तो याद रखिएगा 21 में इंडिया में, 22 में चाइना में और 23 में दक्षिण अफ्रीका में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा राष्ट्रीय प्रत्यायन यानी कि प्रत्यायन बोर्ड प्रमाणता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन तो नागपुर महाराष्ट्र में, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एम्स को राष्ट्रीय महत्व के यानी कि संस्थान एक्ट 1956, पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ नागपुर 1975, नागपुर अधिवेशन 1920 और इसके जो अध्यक्षता किया था कौन विजय राघवाचार्य किया था। उसके बाद बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे। और हरिपुरा अधिवेशन 1938 में इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। और जब बात करें तो पहली भारतीय महिला
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। लेकिन कहेगा कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता कौन की, तो एनी बेसेंट किए थे 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट मुख्य यानी कि चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सी कुमार सेन। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि वो वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार हो जाएगा। और कहेगा चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कहेगा किस अनुच्छेद में, तो 324 में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे कौन, केसिनी योगी। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आएगा, 280 में। और वित्त आयोग के जो अभी अध्यक्ष हैं कौन है, NK है, नंद कुमार यानी कि नंद किशोर कह सकते हैं, नंद किशोर सी। और ये 15वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है फर्स्ट CAG कौन है, तो फर्स्ट जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने थे यानी कि नरहरि राव बने थे। कौन, नरहरि राव बने थे। और CAG का वर्णन किस में, अनुच्छेद 148 में है। और CAG के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कहेगा क्वेश्चन में कि आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष यानी कि अध्यक्षता 1955 में कौन, MC सित्तलवाड़। कौन, MC सित्तलवाड़। जबकि वर्तमान में जो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं 22वें नंबर के ऋतुराज अवस्थी। कौन है, ऋतुराज अवस्थी हैं, तो याद रखिएगा। और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कहेगा तो MC सित्तलवाड़ हो जाएगा। और ये संवैधानिक संस्था नहीं है, याद रखिएगा, गैर संवैधानिक निकाय है, जिसका अनुच्छेद में वर्णित नहीं रहेगा, गैर संवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन, तो MC सित्तलवाड़। और महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में। और कहेगा क्वेश्चन में कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो R वेंकटरमणी है। और कौन है, R वेंकटरमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, तो अरविंद पनगड़िया। और पहले CEO कहेगा तो सिंधु यानी कि सिंधु श्री खुल्लर। पहले CEO कहेगा तो सिंधु श्री खुल्लर। और क्वेश्चन पूछेगा कि इसका स्थापना, तो जानिएगा कि 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ था। यानी पहले योजना आयोग था, इसको नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को किया गया। और कहेगा इसका जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कहेगा तो सुमन बैरी। और वर्तमान में CEO कहेगा तो BBR सुब्रमण्यम हो जाएगा, नीति आयोग के वर्तमान CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि RBI फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे। RBI के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख थे। कौन, CD देशमुख थे। लेकिन कहेगा कि ये तो CD देशमुख तो भारतीय थे, लेकिन ये फर्स्ट जो बने थे जो भारतीय नहीं थे, तो ऑसवन स्मिथ थे। कौन, ऑसवन स्मिथ थे। और RBI की स्थापना 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। और कहेगा किस कमीशन पर, तो यंग हिल्टन कमीशन पर स्थापित हुआ था RBI के। और कहेगा इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है कौन है, शक्तिकांत दास। RBI के वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत GDP वृद्धि दर 7.2, कृषि में 5.5 और राजकोषीय घाटा 6 यानी कि 0.4 हो जाएगा। और कहेगा GDP सकल घरेलू उत्पाद, एक वर्ष घरेलू उत्पाद में वस्तुओं का सेवा का अंतिम मूल्य होता है, उसी के तो GDP कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2022 में GDP 9.1% सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा एक जारी किया गया था। उसके बाद टारगेट है $5 ट्रिलियन के। $5 ट्रिलियन के जो टारगेट है ना, इनकी 2025 तक है। और वर्तमान में जो है कितना ट्रिलियन चल रहा है, तो कह सकते हैं कि वर्तमान में $3.3 ट्रिलियन। और अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है UK को पछाड़ करके। ऐसे देखिए, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया UK को पछाड़ करके। और पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो 4 और होगा ना। तो फर्स्ट नंबर पर बड़ी अर्थव्यवस्था USA हो जाएगा, USA। दूसरा में कौन हो जाएगा, दूसरा में चीन हो जाएगा। और तीसरा में जापान हो जाएगा। और कौन हो जाएगा, जापान हो जाएगा। और चौथा की बात करेंगे तो जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी। और 5वां भारत आ जाएगा। और छठा में अब UK चला गया। तो याद रखिएगा, जब भी पढ़िए तो पूरा पढ़िए सीरियसली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी क्या हो जाएगा, GNP हो जाएगा। तो देखिएगा, घरेलू से राष्ट्रीय कहेगा क्वेश्चन में कि घरेलू से राष्ट्रीय आय निकालना विदेशों से होने वाली राष्ट्रीय आय में क्या करेगा, जोड़ देगा। बस घरेलू से राष्ट्रीय आय निकालना, तो क्या होगा, विदेशों से होने वाली आय को क्या करेंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आय
से घरेलू आय निकालना रहेगा। देखिएगा यहाँ पर घरेलू आय से राष्ट्रीय आय निकालने में क्या कर रहे थे, विदेशों से होने वाली आय को जोड़ रहे थे। यहाँ पर राष्ट्रीय आय से घरेलू निकालना रहेगा, तो इसमें विदेशी जो विदेश से होने वाले आय रहेगा उसको निगेटिव कर देंगे, याद रखिएगा। उसके बाद ग्रॉस से नेट निकालना रहेगा, तो मूल्यह्रास या घिसावट को घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यूएसए है। भारत के सर्वाधिक निर्यातक जामनगर गुजरात। निवल घरेलू उत्पाद से सकल घरेलू उत्पाद निकालना रहेगा, तो मूल्यह्रास या घिसावट को इसमें जोड़ देना पड़ेगा। क्या करें, जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने ट्विको यूपीआई लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेज रेपे हो जाएगा, यूनिकॉर्न हो जाएगा। और भारत का सबसे तेज भुगतान यूपीआई बना है। वन स्टेप पेमेंट 5 गुना तेज भुगतान होता है इससे। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरकेस हो जाएगा। लॉन्च कौन किया है, तो एनपीसीआई किया है, और इसकी सहायता एक्सिस बैंक प्लस एनपीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन और कहेगा कि रेजरपे इसका स्थापना 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिकॉर्न स्टार्टअप होने के लिए कम से कम कितना चाहिए, तो $1 बिलियन होना चाहिए कम से कम। और भारत में यूनिकॉर्न में कैमे नंबर पर है, 3rd नंबर पर है। ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो यूपीआई पे नाउ समझौता भारत और सिंगापुर। आरबीआई यानी कि ई रुपया लॉन्च 1 दिसंबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सीमा पर यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने वाली यानी कि फिनटेक कंपनी कौन, तो यानी कि कौन हो जाएगा, फ़ोन पे हो जाएगा। उसके बाद एनपीसीआई ने किस बैंक के साथ क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सेवा ओमान में भारतीयों के लिए शुरू किया, तो केनरा बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट हंगर हॉटस्पॉट तीव्र खाद्य असुरक्षा जारी किया है FAO प्लस WFP। 22 देश, इसमें कितना देश, 22 देश तीव्र खाद्य असुरक्षा उत्पन्न। प्रभाव क्या है, तो अल नीनो हो जाएगा, कितना परसेंट, 82% हो जाएगा। कहेगा क्वेश्चन में FAO इसका जो स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर रोम इटली में हो जाएगा। और WFP के 1961 में इसका कहाँ, रोम इटली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि एल नीनो ईसा मसीह का इशू, एल नीनो तो ईसा मसीह का इशू, और उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ, पेरू के तट से उत्पत्ति होता है। और हमवोल्ट जलधारा कैसी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। और अल नीनो कहेगा कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। भारतीय मानसून पर इसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है अल नीनो का। नेक्स्ट क्वेश्चन ललन टॉप प्रश्न करा, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136 देश में 126 है, याद रखिएगा। और पहले स्थान पर खुशहाल यानी कि फनी है, तो फिनलैंड है, पहले स्थान पर फिनलैंड, याद रखिएगा। विश्व लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38 स्थान। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107 है, टोटल 121 देश में। उसके बाद कहेगा मानव विकास सूचकांक के आधार 132 हो जाएगा। और साक्षरता प्रति व्यक्ति या जीवन प्रत्यास्था। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी कि शारजा मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन क्रम 6 विजेता कौन, अर्जुन एरीमोंजी हो जाएगा। और इसका उपविजेता UAE, उपविजेता कौन, उपविजेता UAE, ध्यान दीजिएगा। करा है शारजा मास्टर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप क्रम के कैमा, 6ठा था। विजेता की बात करेंगे तो अर्जुन एरीगोमकी हो जाएगा। और आयोजन कहाँ हुआ था, UAE। और वो विजेता कौन, यहाँ पर यानी कि उज्बेकिस्तान के नादिर शेख हो जाएगा। उसके बाद ललन टॉप की बात करेंगे तो भारत के नवीनतम यानी कि 82वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं यानी कि कौन बने, तो वी परिणीत बने हैं। कहाँ के हैं, तेलंगाना के, यानी कि वी परिणीत बने हैं। और कहेगा 44वें
कहेगा 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पहले महिला ग्रैंड मास्टर, तो विजया लक्ष्मी हो जाएगा। और कहेगा क्वेश्चन में कि पहले ग्रैंड मास्टर कहेगा तो विश्वनाथन आनंद थे। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद, याद रखिएगा। और माइंड मास्टर पुस्तक के विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन पूछेगा ब्रिटेन के बर्मिंघम में यानी कि जमनलाल बने भारतीय मूल के पहले मेयर, तो याद रखिएगा। तो बस आज बार इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।